अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम फायज़ा जमाली। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो क्लास प्रीवियसली हमने चैप्टर नंबर 11 का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसके अंदर हमने स्पेक्ट्रम और डिस्पर्जन ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मेन कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पेक्ट्रम निकल रहा होता है, जो बैंड ऑफ लाइट निकल रहा होता है, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। बेसिकली जो कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के, वो हमारे पास एक लाइट की फॉर्म में होते हैं और जब लाइट होगी तो उसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी, कोई ना कोई वेवलेंथ होगी। तो उस वेवलेंथ के बिहाफ पर, उस फ्रीक्वेंसी या उस वेवलेंथ के बिहाफ पर हम जो है लाइट्स को डिवाइड कर देते हैं। तो जब लाइट्स को हम डिवाइड कर देते हैं, एक पूरे प्रॉपर बैंड को हम डिवाइड कर कर छोटे छोटे कंपोनेंट्स के अंदर उनके बारे में पढ़ते हैं और उन चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो यही कहलाता है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गैमा रेज। तो इसका मतलब है कि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को अगर छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दें तो हमारे पास ये सारी वेव्स मिलेंगी, उसके अंदर ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे पास मौजूद होंगी। अब हमने इसको इस तरीके से सीक्वेंस में क्यों लिखा है, क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, उसी बिहाफ पर हमने इस सीक्वेंस में हम लिखा है। तो आपने देखा है कि फर्स्ट में हमारे पास रेडियो वेव्स दिया हुआ है और लास्ट में हमारे पास गैमा रेज दिया हुआ है। तो जो हमारे पास रेडियो वेव्स हैं, इसकी वेवलेंथ जो है सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट होती है। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो होती है हमारे पास रेडियो वेव्स की होती है। ये हमारे पास एमसीक्यू के अंदर भी आ जाता है, तो मैं लिख सकती हूँ कि रेडियो वेव हैज़ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। और गैमा सबसे लास्ट में है, तो इसका मतलब है इसकी जो है वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है। अब हम पढ़ेंगे कि ये रेडियो वेव्स जनरेट कहाँ से हो रही है, इसका सोर्स कहाँ है और हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, इन फील्ड की वजह से ही प्रोड्यूस हो रही हैं। तो रेडियो वेव्स भी हमारे पास किस तरह से प्रोड्यूस होती है कि जब भी कोई चार्ज होता है उसको हम एक्सेलरेट कराते हैं, तो उसके थ्रू से जो वेव्स जनरेट हो रही होती हैं वो हमारे पास रेडियो वेव्स हो रही होती हैं। रेडियो वेव्स हमारे पास कहाँ कहाँ यूज़ होती है। सबसे पहले तो कम्युनिकेशन में यूज़ होती हैं। कम्युनिकेशन में कैसे, आपने देखा होगा आपके मोबाइल फ़ोन में अलग से ऑप्शन दिया हुआ होता है एफएम का, रेडियो का, तो वहाँ पर हमारे पास रेडियो वेव्स यूज़ हो रही होती हैं। और इसके अलावा टेलीविज़न में यूज़ हो रही होती हैं। टेलीविज़न में हमारे पास किस तरीके से यूज़ होती है कि टेलीविज़न के अंदर हमारे पास लाइव टेलीकास्ट आ रहा होता है किसी भी चीज़ का। पहले अभी आजकल के दौर में तो हमारे पास केबल्स आ गए, पहले हमारे पास एंटीना टाइप होता था, तो एंटीना के अंदर जो है हमारे पास सिग्नल्स आया करते थे। तो वो सिग्नल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही होते थे। तो हम क्या कराते थे, इलेक्ट्रॉन को जो है वो एक्सेलरेट कराते थे और उस एंटीना तक उसके सिग्नल्स जो है वो उसकी कॉपी की सूरत में पहुंच जाते थे, जिसकी वजह से जो है उसकी वेव्स जो है वो स्प्रेड आउट हो जाती थी और हमारे पास जो है वो रेडियो एफएम रेडियो वगैरह जो है वो हमारे पास चल रहे होते थे, यूज़ हो रहा होता है। या हमारे पास रिमोट कंट्रोल होते हैं, रिमोट कंट्रोल के अंदर भी हमारे पास रेडियो वेव्स यूज़ की जा रही होती हैं। जो हमारे पास देखते हैं आप टीवी वगैरह हम चला रहे होते हैं, तो वो हमारे पास विदाउट टच, विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो चल रहे होते हैं, तो वो वेव्स की सूरत में हमारे पास चल रहे होते हैं। इसके अलावा MIR जो होते हैं हमारे पास, MIR क्या होते हैं कि MIR मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जो हम आपने अक्सर सुना होगा कि हॉस्पिटल्स वगैरह में MIR की जाती है, स्किन हेड वगैरह की ब्रेन की जाती है। तो MIR में क्या करते हैं कि वो हमारे पास एक इमेज दे रहे होते हैं किसी भी ह्यूमन बॉडी के पार्ट का। तो MIR के लिए भी हमारे पास जो है रेडियो वेव्स जो हमारे पास यूज़ की जाती हैं। नंबर 2 है हमारे पास माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स के नाम से ही आजकल तो आपको पता है कि ये चीज़ कॉमन है। माइक्रो ओवन का आपके बारे में सुना होगा कि माइक्रो ओवन क्या है। तो माइक्रोवेव्स हमारे पास बेसिकली माइक्रो ओवन के अंदर यूज़ हो रही होती है। अगर मैं इसका रिसोर्स के बारे में पूछूं कि इसके सोर्स के बारे में पूछूं कि ये कहाँ से जनरेट हो रही है, तो आपको पता है कि माइक्रोवेव्स हमारे पास एक लाइट की फॉर्म में होती है और वो हीट दे रही होती है। तो ऑब्वियसली सी बात है इसके अंदर थर्मल एनर्जी भी क्या होगी, इन्वॉल्व होगी। तो माइक्रोवेव में क्या होता है कि हम चार्ज को मूव करा के, एक्सेलरेट कराकर और डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो चार्ज के थ्रू जो हम हीट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो हमारे पास माइक्रोवेव्स होते हैं। जो रेडिएशन हमारे पास माइक्रो ओवन में यूज़ हो रही होती है, रडार में यूज़ हो रही होती है और कम्युनिकेशन में भी यूज़ हो रही होती है। रडार में किस तरह यूज़ हो रही होती है कि हमारे पास रडार के अंदर जो हमारे पास पूरी एक लोकेशन आ रही होती है कि हम किस रेंज में चल रहे हैं। अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमारी रेंज के अंदर नहीं आनी चाहिए वो हमारी रेंज में आ जाती है, तो वो रडार के अंदर डिटेक्ट हो जाती है और वो उसको पॉइंट आउट कर रही होती है। तो रडार के अंदर भी माइक्रो वेव्स हमारे पास यूज़ हो रही होती है।
थर्ड है हमारे पास इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज में भी क्या होता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करा रहे होते हैं और थर्मल एजिटेशन यानी कि थर्मल को डिस्टर्ब करा रहे होते हैं, थर्मल एनर्जी को या हीट को डिस्टर्ब कराकर जो है वेव्स को प्रोड्यूस कराया जाता है, वो हमारे पास इंफ्रारेड वेव्स होती हैं। अब हमारे पास इंफ्रारेड वेव्स यूज़ कहाँ हो रही होती है? हीटिंग पर्पज़ के लिए। थर्मल का नाम सुनते ही आपको पता चल रहा होगा कि हीटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो हमारे पास हीटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है, हीट की थेरेपी के लिए यूज़ हो रहा है, या थर्मल इमेजिंग, या हमें कोई ऐसी चीज़ जो कि हीट के थ्रू पास कराने के बाद उसकी कोई इमेज आ रही हो तो वो हमारे पास इंफ्रारेड वेव्स की सूरत में आ रही होती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि हीटिंग पर्पज़ है उसके लिए यूज़ होगा या हीट थेरेपी के लिए यूज़ होगा। थर्ड है हमारे पास विजिबल लाइट। विजिबल लाइट वो लाइट्स होती हैं जो नॉर्मल आई से देखी जा सकती हैं। ये भी हमारे पास किसी न किसी हीट के इन्वॉल्वमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स के इन्वॉल्वमेंट के थ्रू जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती हैं। और ये हमारे पास कहाँ कहाँ एप्लीकेशन इसकी यूज़ कहाँ कहाँ है? ऑप्टिकल फाइबर में है, जहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ मीडिया हो रहा है, ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट हो रहा है ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिए। तो हम लाइट के ज़रिए जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रैवल करा रहे हैं। जैसे ऑप्टिकल फाइबर में आपने देखा होगा कि हमारे पास वाईफाई के जो राउटर्स वगैरह लगे होते हैं उसके अंदर जो केबल्स वगैरह आ रही होती हैं वो हमारे पास नॉर्मल टाइप की केबल नहीं होती, उसमें कुछ ट्रांसपेरेंट टाइप की जो है मटेरियल यूज़ किया जाता है। तो उसके थ्रू जो लाइट ट्रैवल करा रही होती है, जो वेव्स ट्रैवल करा रही होती है, वो विजिबल लाइट होती है। तो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर हमारे पास विजिबल लाइट यूज़ हो रही होती है। नेक्स्ट है हमारे पास फोटोसिंथेसिस के अमल के अंदर हमारे पास विजिबल लाइट होती है। यहाँ मैं लिख देती हूँ ऑप्टिकल फाइबर। यह हमारे पास आ जाता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। और दूसरा हमारे पास ह्यूमन विजन, यानी कि हमारे जो आईज़ है वो भी विजिबल लाइट को ही यूज़ कर रही होती हैं। और हमारी जो विजिबल लाइट यानी जिसके थ्रू हम देख रहे होते हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ही एक टाइप है। इसके बाद है हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो भी इलेक्ट्रॉनिक और अगेन थर्मल के डिस्टर्बेंस की वजह से हमारे पास क्रिएट हो रही होती है। और हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रेज यूज़ कहाँ कहाँ हो रही होती है? कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हम जो है अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, विटामिन डी के प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। और सन बेड जो हमारे पास आर्टिफिशियल जो है वो बेड बनाए जाते हैं सन की, जो मतलब विटामिन डी की ट्रीटमेंट के लिए, उसके लिए हम जो है अल्ट्रा वायलेट रेज को यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरेज। एक्सरेज हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक की ट्रांजिशन और फास्ट कोलिजन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को बहुत स्पीडी फॉर्म में टकराया जाता है जिसकी वजह से ये रेज प्रोड्यूस हो रही होती हैं। तो एक्सरेज हमारे पास कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं? कैंसर की थेरेपी के लिए यूज़ होती है, मेडिकल की डायग्नोस के लिए यूज़ होती है। आपने एक्सरे तो देखा होगा कि बोन्स वगैरह का जो इमेज वगैरह निकल रही होती है उसके लिए हम एक्सरे यूज़ कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये इमेजिंग के लिए, यानी कि किसी भी चीज़ की इमेज निकालने के लिए उसके लिए हम यूज़ करते हैं। कैंसर की थेरेपी के लिए यूज़ कर रही होती है, यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर हम जो है वो एक्सरेज यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गैमा रेज। और गैमा रेज जो है हमारे पास ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की टाइप है। गैमा रेज कहाँ से प्रोड्यूस हो रही होती है, कहाँ से जनरेट हो रही होती है? गैमा रेज बेसिकली न्यूक्लियर जो है रिएक्शंस की वजह से जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है। न्यूक्लियर रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं कि जब बहुत सारे एटम के दरमियान कोई रिएक्शन हो रहा हो, टूटने का या जुड़ने का या रेडिएशन का या डिके का या उसको ख़त्म होने का जो है प्रोसेस होता है, उसके दौरान कुछ रेज निकलती हैं जैसे अल्फ़ा, बीटा, गैमा। तो गैमा रेज हमारे पास वो रेज होती है जो हाईली पेनिट्रेटिंग रेज होती है। हाईली पेनिट्रेटिंग का मतलब है कि बहुत स्पीड में गुजर जाती है। मैंने आपको बताया कि इसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब है कि बहुत कम इसकी वेवलेंथ होती है, इस वजह से इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो जो गैमा रेज होती हैं वो हमारे पास बेसिकली कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए या ट्यूमर के ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास यूज़ हो रही होती हैं। इसके अलावा हमारे पास न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर यूज़ हो रही होती हैं। सो क्लास ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। जब उसकी वेव टूट रही होती है, स्प्लिट आउट हो रही होती है, जो ये वेव्स निकल रही होती है उसको हम उसकी वेवलेंथ के तौर पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारे पास कंपोनेंट्स बन जाते हैं। और इसके रिसोर्सेज क्या क्या हैं और इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। सो क्लास आई होप यू अंडरस्टैंड माई टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।